हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आपके परिवार जीके गुरु टेक्स चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत खुश होंगे और अपनी प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए बीएसटीसी 2026 के लिए पीटीईटी बीएसटीसी इन परीक्षाओं के लिए हम आपके लिए राजस्थान का भूगोल का टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें भौतिक स्वरूप की आज 8वीं क्लास है दोस्तों। इससे पहले हमने 7 क्लास करा दी हैं। हमने इन क्लासों में टॉप एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज कराए हैं। इस क्लास में भी हम टॉप एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज कराएंगे। अब तक की जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए सारे पीवाईक्यूज भी हैं और एमसीक्यूज भी हैं दोस्तों। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले प्रश्न हैं दोस्तों। 101% ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। हूबहू ऐसे ही आपकी परीक्षा में प्रश्न छपेंगे। तो जो भाई हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखें दोस्तों और लाइक जरूर करें। इस क्लास में हम एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रहे हैं। एक क्वेश्चन करा रहे हैं फिर उसकी व्याख्या भी करा रहे हैं। तो समझो आपको एक क्वेश्चन के जगह पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अपना फुल कॉन्सेप्ट तैयार रखें और अपनी प्रिपरेशन जारी रखें और हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, पहला प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण, दक्षिण पश्चिमी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में कि राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है। तो विंध्याचल का पठार है दोस्तों, उसका राजस्थान के कौन से क्षेत्र में विस्तार है? तो जी हाँ दोस्तों, उसका विस्तार है दोस्तों दक्षिण पूर्व में। किधर है? दक्षिण पूर्व में है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या के बारे में दोस्तों हमने 7वीं क्लास कराई थी। उस 7वीं क्लास में हमने इसकी व्याख्या करा दी है, पहली वीडियो कराई थी उसमें। आगे चलते हैं। आगे आपका सवाल है, आगे दे रखा है, राजस्थान में विंध्य कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? कोटा झालावाड़ क्षेत्र, धौलपुर करौली क्षेत्र, अलवर बरापत क्षेत्र, अलवर सवाई माधोपुर क्षेत्र। तो विंध्य कगार क्षेत्र हैं दोस्तों, वो पाए जाते हैं आपके धौलपुर करौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। पूछा भी गया क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। अगला सवाल है आपका, इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, लगा लेना। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। दौसा, कोटा, बाणा, झालावाड़। तो हाड़ौती के पठार में दोस्तों कोटा, बूंदी, बाणा, झालावाड़ जिले आते हैं दोस्तों। बांसवाड़ा का भी क्षेत्र आता है कुछ। तो इसमें दौसा है दोस्तों, हाड़ौती के पठार में नहीं आता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या दे रखी है आपकी, हाड़ौती का पठार दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में पाया जाता है दोस्तों। ये प्रमुख विस्तार है, इसका देख सकते हैं। हाड़ौती के पठार के 3 गौण भाग हैं। कितने भाग हैं हाड़ौती के पठार के? 3 गौण भाग हैं दोस्तों। उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये भी पूछे जाते हैं दोस्तों गौण भाग। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि अर्धचंद्राकार पहाड़ी। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां दोस्तों बूंदी हिल्स, बूंदी की पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा झालावाड़ में है। कोटा और झालावाड़ में ये पूछे जाते हैं दोस्तों। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, वो किस पठार का भाग है? हाड़ौती पठार का भाग है। और किस क्षेत्र में है? बूंदी की पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। अगला है आपका शाहबाद उच्च भूमि। शाहबाद उच्च भूमि है दोस्तों, घोड़े के नाल के समान आकृति है इन पठारों की। तो यह 12 जिले में है दोस्तों। किस में है? 12 में है। इनकी घोड़े की नाल की जैसी आकृति है दोस्तों, पहाड़ी नाल की जैसी नुमा पहाड़ियां हैं। शाहबाद उच्च भूमि। अब आता है डग गंगधर उच्च भूमि। तो डग गंगधर उच्च भूमि है दोस्तों झालावाड़ में। ये भी पूछा जाता है दोस्तों, इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों। हम एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं। आपको इंपोर्टेंट रामबाण क्लास दे रहे हैं, इंपोर्टेंट क्लास है दोस्तों, देखना। अगला सवाल आ गया है दोस्तों, वहीं से आया है दोस्तों, जो हमने बताया है। पूछा गया है, डंग गंगधर उच्च भूमियां अवस्थित हैं। इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तरी अरावली प्रदेश, दक्षिणी अरावली प्रदेश, हाड़ौती पठारी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि। तो डंग गंगधर है दोस्तों, अभी बताया था हमने व्याख्या में, हाड़ौती के पठार का प्रदेश का भाग है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, घोड़े की नाल के समान, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ियां राजस्थान में कहां पर स्थित हैं दोस्तों? मुंद्रगा की पहाड़ियां, शाहबाद उच्च भूमि, डंग गंगधर की पहाड़ियां गढ़वाल प्रदेश में। तो डंग गंगधर की पहाड़ियां है दोस्तों, ये नहीं है। शाहबाद उच्च भूमि है दोस्तों, ये घोड़े के नाल की समान की आकृतियां हैं दोस्तों, 12 में है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट लगा लेना।
अगला सवाल है आपका, उससे पहले हम आपसे कह रहे हैं जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। प्लीज एक लाइक जरूर दबाएं दोस्तों प्लीज। निम्नलिखित में से कौन हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला है? सिरोही, धौलपुर, टोंक, कोटा। तो वो है कोटा आपका। सिंपल सा सवाल है दोस्तों, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पर क्लिक करें, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियां इस क्लास की पीडीएफ भी आपको वहां मिलेगी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर। आगे है आपका सवाल, झालावाड़ अवस्थित है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। झालावाड़ अवस्थित है भौराट पठार पर, मध्यमाही मैदान में, हाड़ौती पठार पर, चंबल बेसिन में। चंबल बेसिन में नहीं है दोस्तों झालावाड़, भौराट के पठार पर नहीं है, मध्यमाही बेसिन में नहीं है, और ये है आपका हाड़ौती पठार में। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार आगे चलते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन, आगे दे रखा है आपका, हाड़ौती पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तरी। तो हाड़ौती पठार में दोस्तों राजस्थान का जो क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है दोस्तों वो है आपका दक्षिण पूर्वी पठार। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई परीक्षा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला सवाल है आपका, कोटा बूंदी का क्षेत्रफल कहलाता है। तो कोटा बूंदी का क्षेत्रफल है दोस्तों वो हाड़ौती का पठार कहलाता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अवस्थित भौगोलिक प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? बांगड़, माही, बनास, हाड़ौती। तो उसको जाना जाता है हाड़ौती पठार से। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, प्लीज लाइक जरूर कर देना। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएसटीसी पीटीईटी की उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और भी एग्जाम की तैयारी करें उनमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डांगलैंड किसका भाग है? भौराट का पठार, आऊ पर्वत, करौली पठार, चित्तौड़गढ़। डांगलैंड है दोस्तों करौली के पठार का भाग है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, करौली पठार की अनियमित पहाड़ियों को डांगलैंड कहा जाता है। कैसी पहाड़ियों को? अनियमित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? डांगलैंड कहा जाता है। पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में क्वेश्चन। अगला सवाल है आपका, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है? इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों छप्पन के मैदान के बारे में, कई क्वेश्चन आते हैं छप्पन के मैदान से। उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग में। छप्पन का मैदान राजस्थान के है वो दक्षिणी भाग में है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भाग को 56 ग्रामों का समूह स्थित होने के कारण छप्पन का मैदान कहा जाता है दोस्तों। इंपोर्टेंट लगा लेना, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में है? तो इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, कई परीक्षा में पूछा भी गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बनास, चंबल, माही, लूनी पूछा जाता है दोस्तों, हर परीक्षा में पूछा जाता है, किसी न किसी परीक्षा में पूछा ही जाता है, तो आपके लिए पूछा जा सकता है। छप्पन का मैदान है दोस्तों वो माही नदी के बेसिन में स्थित है। ऑप्शन 3 लगा लेना सही जवाब। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या दे रखी है आपके लिए कि मध्य माही बेसिन है दोस्तों छप्पन का मैदान। बागड़ क्षेत्र भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? बागड़ क्षेत्र भी कहते हैं। बेसिन माही नदी की सहायक नदियों से सिंचित है, जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग और सलूम्बर पूर्व उदयपुर के दक्षिणी भाग में विस्तृत है दोस्तों। अब सलूम्बर जिला आ गया है। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा बागड़ के नाम से भी जाना जाता है? अभी पढ़ा था दोस्तों, वो आपका मध्य माही बेसिन। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, छप्पन का मैदान राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कोटाबाना, ज्वालावर पाली, जैसलमेर बाड़मेर नहीं है, तो यह आपका ऑप्शन 4 बांसवाड़ा डूंगरपुर में फैला हुआ है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा, दक्षिणी भाग में। अगला सवाल है आपका, छप्पन बेसिन जिस जिले में है वह है, तो वो है आपका बांसवाड़ा में। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ी सी व्याख्या दे रखी है आपके लिए, तो इस व्याख्या से क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, व्याख्या जरूर देखें दोस्तों। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा में है, तो छप्पन की पहाड़ियां हैं दोस्तों, छप्पन पहाड़ियों का समूह है जो बालोतरा के मोकलसर गांव में सिवाना तक फैला हुआ है। पूछा जाता है छप्पन का मैदान है तो वो बांसवाड़ा में है, लेकिन जो छप्पन की पहाड़ियां हैं दोस्तों वो बालोतरा के मोकलसर गांव में है। नाकोड़ा पर्वत, ग्रेनाइट पर्वत बालोतरा में है, छप्पन की पहाड़ियों में ही आता है। इस मैदान में माही नदी को गोलाई दी गई है। जो छप्पन का मैदान है उस मैदान में माही नदी क्या है? गोलाकार रूप में निकली हुई है। माही नदी है दोस्तों, गोलाकार रूप में निकली हुई है।
तो छप्पन की पहाड़ियां भी गोल हैं। अधिक गहराई तक विच्छेदित होने के कारण छप्पन के विच्छेदित मैदान और आसपास के पहाड़ी भूभाग को वागड़ कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है, वागड़ कहा जाता है। वागड़ आ जाएगा दोस्तों, वावखरी आ जाएगा, वागड़ आ जाएगा तो वो आपको गंगानगर हनुमानगढ़ में पहुंच जाएगा। लेकिन ये है आपका वागड़, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा, छप्पन का मैदान। अगला सवाल है आपका, नौकाड़ा पर्वत को निम्न में से किस और नाम से भी जाना जाता है? छप्पन की पहाड़ियां, तोराबाटी की पहाड़ियां, पश्चिमी अरावली, तारागढ़ की पहाड़ियां। तो छप्पन की पहाड़ियां के नाम से भी जाना जाता है नौकाड़ा पर्वत को। ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, छप्पन की पहाड़ियां अवस्थित हैं दोस्तों, वो अभी पढ़ा था दोस्तों। छप्पन की पहाड़ियां हैं वो वर्तमान में हैं, वो बालोतरा में है। पहले पहले बड़ो बाड़मेर में आती थी, अब बालोतरा अलग जिला बन गया है, तो बालोतरा में आएंगी, बालोतरा में। किस में आएंगी? बालोतरा में। उस समय के हिसाब से ये प्रश्न में बाड़मेर आया था। ऑप्शन तीन आपका सही जवाब होगा, अब आएगा तो बालोतरा आएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? हाड़ौती, चंबल, लूनी, भोराट। तो दोस्तों मालवा के पठार का, तो मालवा के पठार का है दोस्तों, वो है आपका हाड़ौती का पठार। ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। मालवा का पठार उत्तर मध्य भारत, पश्चिम में गुजरात के मैदान, दक्षिण और पूर्व में विंध्य श्रेणी, उत्तर में मध्य भारत पठार और बुंदेलखंड उच्च भूमि से घिरा हुआ है मालवा का पठार। ज्वालामुखी उत्पत्ति वाला यह पठार मध्यवर्ती मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती के पठार राजस्थान का हिस्सा है। मालवा के पठार के उत्तरी भाग को हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। अगला सवाल है आपका, इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, राजस्थान में किस क्षेत्र में मालवा का पठार का विस्तार है? तो दक्षिण पूर्वी में है। ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी में। अगला सवाल है आपका, राज्य में डेक्कन ड्रैप के सेल समूह विद्यमान हैं? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। डेक्कन ड्रैप, तो डेक्कन ड्रैप है दोस्तों वो आपका डूंगरपुर, उदयपुर, नागौर, जोधपुर, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, किस में है? तो डेक्कन ड्रैप है दोस्तों, जिसके सेल समूह है दोस्तों डेक्कन ड्रैप के, वो है आपके झालावाड़ और कोटा। ऑप्शन तीन आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन तीन आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं, डेक्कन ड्रैप दक्षिण पूर्वी भाग में झालावाड़, कोटा एवं मेवाड़ के कुछ भागों तक फैले हुए हैं। इन सेलों का रंग अधिकतर गहरा भूरा एवं हरा है दोस्तों। कैसा है? गहरा भूरा एवं हरा है। ध्यान रखना दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बृहद सीमांत भ्रंश फैला है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बृहद सीमांत भ्रंश, बूंदी, सवाई माधोपुर की पहाड़ियां, उदयपुर की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां, शेखावाटी, तोराबाटी की पहाड़ियां। तो बृहद सीमांत भ्रंश है दोस्तों वो फैला हुआ है, वो है आपका बूंदी, सवाई माधोपुर की पहाड़ियां हैं। ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या दे रखी है आपके लिए, व्याख्या दे रखी है, अरावली और विंध्य पर्वतमाला का मिलन स्थल विशाल या बृहद सीमा भ्रंश कहलाता है दोस्तों। राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग से विशाल सीमा भ्रंश द ग्रेट बाउंड्री फोल्ड भी कहते हैं दोस्तों गुजरता है। किससे गुजरता है? दक्षिण पूर्वी भाग से गुजरता है। यह भ्रंश चित्तौड़गढ़ के बेंगू, सत्तूर, बूंदी, उत्तरी कोटा में स्पष्ट दृष्टिगत होता है तथा पुनः सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में भी देखा जा सकता है। ये इसकी व्याख्या थी दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल दे रखा है, इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, उसी से संबंधित है। बृहद या महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो ये पढ़ा था दोस्तों हमने अभी, वो दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन दो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन दो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, महान भ्रंश निम्न में से गुजरता है? अच्छा सवाल है दोस्तों। महान भ्रंश गुजरता नहीं गुजरता है, यही कन्फ्यूज हो जाओगे दोस्तों। नहीं गुजरता है पूछा है। कोटा, उदयपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, तो ये उदयपुर से नहीं गुजरता है। ऑप्शन दो आपका सही जवाब हो जाएगा, उदयपुर से नहीं गुजरता है। अगला सवाल है आपका, मलानी आग्नेय शैल समूह के कारण पनपा है? कमकरान संगमर, कोटा स्टोन, सीकर पायराइट, जालौर ग्रेनाइट। तो मालानी आग्नेय शैल समूह के कारण पनपा है दोस्तों, वो है आपका खनिज जालौर ग्रेनाइट। ऑप्शन चार आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या दे रखी है आपके लिए, मालानी आग्नेय शैल समूह मुख्यतः जालौर एवं सिवाना बालोतरा में ग्रेनाइट तथा ज्वालामुखी रायोलाइट्स चट्टानों का निर्माण करते हैं। ये पहाड़ियां गुंबदाकार या इंसेल बर्फ के रूप में पाई जाती हैं। पूछा जाता है दोस्तों, जो बालोतरा सिवाना बालोतरा में है प्रेजेंट में, पहले बाड़मेर में आता था। जालौर में जो मालानी आग्नेय समूह की
चट्टाने हैं दोस्तों, ग्रेनाइट की चट्टाने हैं दोस्तों, उनको गुम्बदाकार इनसेल वर्ग के रूप में जाना जाता है। इन सेलों के आधार पर जाल और सांचौर में ग्रेनाइट बहुत ही अच्छी मात्रा में पनपा है, बहुत ही अच्छी मात्रा में उद्योग हैं दोस्तों, खनिज हैं। जाल और सिवाना की फाड़ियां बनी हैं दोस्तों, वो फाड़ियां आपकी ग्रेनाइट और रायोलाइट से। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जाल और ग्रेनाइट से निर्मित फाड़ियां होती हैं, गुम्बदाकार होती हैं दोस्तों, अभी पढ़ा था। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालौर में पाई जाती हैं? ग्रेनाइट पाई जाती हैं, रायोलाइट पाई जाती हैं दोस्तों, लेकिन बेसाल्ट नहीं पाई जाती हैं, तो ब्रो नहीं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। 2 एवं 3 जालौर में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मालानी पहाड़ी स्थित हैं दोस्तों, वो पढ़ा था दोस्तों, मालानी पहाड़ी स्थित हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मालानी पहाड़ी हैं दोस्तों जालौर और बाड़मेर में स्थित हैं। मालानी पहाड़ियां हैं दोस्तों, वो जालौर और बाड़मेर में स्थित हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है ग्रेनाइट से, बेसाल्ट से, ऑब्सीडियन से, बिटुमन्स चट्टानों से। तो आबू पर्वत क्षेत्र है दोस्तों, वो निर्मित है दोस्तों, वो है आपका ग्रेनाइट से निर्मित है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सेंदड़ाज स्टेशन के पास चट्टानें आकृति में पाई जाती हैं, भूसाकार, भैंसाकार, सर्पाकार, इनमें से कोई नहीं। तो जो सेंदड़ा स्टेशन के पास जो चट्टानें होती हैं दोस्तों, वो आपकी सर्पाकार आकृति में पाई जाती हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। देख सकते हैं जो सेंदड़ा स्टेशन है दोस्तों, वो पाली जिले में स्थित है। जो सेंदड़ा स्टेशन के पास सर्पाकार चट्टानें बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चंबल बेसिन का अवशिष्ट स्थलाकृतिक स्वरूप है। अरावली की पर्वत पदीय पहाड़ियां, आंतरिक अथवा चुना प्रदेश स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृति। जो चंबल बेसिन है दोस्तों, उत्खात स्थलाकृति के रूप में। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या दे रखी है आपके लिए। पूर्वी मैदान के भाग चंबल बेसिन, धौलपुर, सवाई माधोपुर को उत्खात स्थलाकृति, बडलैंड टोपो उत्खात स्थलाकृति के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थलाकृतियों में मुख्यतः गार्ज, नदी उगार, जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात जैसे शिप्रकाएं, नीक पॉइंट्स और बीहड़ भूमि भी होती हैं दोस्तों। ध्यान रखना, ये पूछे जाते हैं स्थलाकृतियां। गार्ज है, नदी कगार है, जलप्रपात है, शिप्रकाएं हैं, नीक पॉइंट्स हैं, बीहड़ भूमि है, ये पूछे जाते हैं। ध्यान रखना है इनके बारे में। अगला सवाल है आपका, राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृतियां पाई जाती हैं? वो पढ़ा था दोस्तों, वो आपकी चंबल बेसिन में। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, उत्खात स्थलाकृतिक पाई जाती हैं दोस्तों, वो आपने पढ़ा था दोस्तों, वो धौलपुर, सवाई माधोपुर में। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य में भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कांठल, भाकर, गिरवा, मेवल। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के में है दोस्तों, वो मेवल के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मेवल के बारे में पूछा जाता है दोस्तों। मेवल है दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा का मध्य भाग है दोस्तों। जो बागड़ है दोस्तों, व्याघ्र घाट कहते हैं बागड़ को, ये भी डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम है बागड़। वागड़ है दोस्तों, ये भी डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और मेवल भी है डूंगरपुर बांसवाड़ा में ही है दोस्तों। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें, और हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।